जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी तुलसी मैया की कहानी। भाद्रपद मास में हर रोज जरूर सुने तुलसी मैया की यह कथा। सभी प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय हो। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तुलसी पूजन करते समय कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करती हैं तो और जल चढ़ाती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप सायंकाल में पूजन कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत यानी चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठान की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक जल से तुलसी जी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती है और तुलसी जी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अक्सर लोग तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी जी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी जी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य किसी काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय सही रहेगा। तुलसी जी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करें और उसके बाद ही पत्ते को तोड़ें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी की पत्ते कभी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं तुलसी मैया की यह कथा। फिर से बोले तुलसी मैया की जय हो। एक गांव में एक छोटा सा तुलसी जी का मंदिर था और गांव के सभी लोग वहीं पर तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती, पूजने जाया करती थी। लेकिन सब लोग तुलसी जी की पूजन और सींचन करके चली आती, परंतु एक बूढ़ी माई तुलसी जी का सींचन और पूजन करके तुलसी मैया से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला स्वीचू तेरी, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख भगवान ने पूछे, ए तुलसी, तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती है, तुम्हें मीठा मीठा भोग लगाती है, गीत गाती है, फिर भी तुम सूखते जा रही हो। भगवान की बातें सुन तुलसी माता कहने लगी कि क्या बताऊं भगवान, एक बूढ़ी माई मेरे पास रोज आती है और इस तरह की बात कहकर जाती है। मैं बूढ़ी माई की सारी बातें पूरी कर दूं, पर कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से ला कर दूंगी। तुलसी जी की बातें सुन भगवान बोले, वह बुढ़िया जब मरेगी तो मैं आ जाऊंगा उसे कंधा देने।
अब समय बीतने के बाद बूढ़ी माई की देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान वहां आए और पूछने लगे ये भीड़ कैसी है। भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था, फिर भी वह लोगों से कहने लगे अरे भाई इतनी भीड़ क्यों है। तब वहां खड़े सभी लोग बोले ये बूढ़ी माई मर गई है, ये बहुत पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही। तब भेष रूपी भगवान ने कहा मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। तब लोगों ने कहा ठीक है ये भी आजमा कर देखा जाए। जैसे ही भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कानों में कहा बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जमीन ले और कृष्णा का कंधा भी ले। इतना ही मृत बुढ़िया के कानों में जाते ही वह हल्की हो गई। तब खुद भगवान अपने कंधे पर बूढ़ी माई को ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। कहते हैं ना सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। सभी प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय हो। हे तुलसी मैया, जैसे आपने बूढ़ी माई की करी वैसे ही हमारे भी करना, और जैसे उसको कंधा मिला वैसे सभी को देना। फिर से बोले तुलसी मैया की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर अभी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी का धन्यवाद।